नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम सभी लोग तृतीय पाठ रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित स्वावलंबनम नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, स्वावलंबनम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना, अर्थात अपने बल पर, अपनी शक्ति पर होना ही स्वावलंबन है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने ऊपर आश्रित होना चाहिए, अपने बल और अपने पराक्रम तथा अपनी शक्ति को ही अपना बल, पराक्रम और शक्ति समझना चाहिए। हमें दूसरों के आश्रित नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दो मित्रों की कहानी है यह स्वावलंबनम नामक पाठ। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे, इसलिए श्रीकंठ का घर सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उसके बड़े मकान में 40 खंभे थे और उनमें 18 कमरे थे। 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 बिजली से चलने वाले पंखे और 10 नौकर लगातार उसके घर में कार्य करते रहते थे। परंतु श्रीकंठ की अपेक्षा कृष्णमूर्ति के माता पिता बहुत ही निर्धन थे और किसान दंपति थे। कृष्णमूर्ति का घर श्रीकंठ की तरह आडंबर से युक्त नहीं था, अर्थात आडंबरों से उसका घर विहीन और साधारण था। एक दिन श्रीकंठ सुबह लगभग 9 बजे वह अपने मित्र कृष्णमूर्ति के घर आता है। तब कृष्णमूर्ति उसके माता पिता अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का स्वागत सत्कार करते हैं। यह सब देखकर श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति से कहता है कि मित्र, मैं आप लोगों के स्वागत और सत्कार से बहुत खुश हूँ। मुझे केवल इस बात का ही दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर काम करने के लिए नहीं है। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन आपके यहाँ एक भी नौकर नहीं है। मेरे स्वागत सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मेरे घर में बहुत नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति बार बार मेरे घर में बहुत नौकर हैं इन वाक्यों को सुन करके अपने मित्र श्रीकंठ से कहता है कि मित्र, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान हैं। इस तरह से मेरे पास 8 नौकर हैं। ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं, हमेशा मेरी सहायता करते हैं। किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। तुम अपने सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। जब आपके नौकर अनुपस्थित हो जाते हैं तो आपको बहुत अधिक कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए स्वावलंबन, आत्मनिर्भर होने पर व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं मिलता है। श्रीकंठ जब इस तरह से कहता है तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति की इन बातों को सुन करके वह कहता है कि मित्र, मैं आपके वचनों को सुन करके जो है मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, और आपके इन सुंदर वचनों को सुन करके मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया है। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा और आत्मनिर्भर बनूँगा, ताकि मैं हमेशा सदैव प्रसन्न और खुशी रहूँ। अच्छा, अब 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर चलता हूँ। इस तरह से बेटा जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव आत्मनिर्भर रहना चाहिए। हमें किसी के सहारे या किसी के आश्रित नहीं रहना चाहिए। इस तरह से
ये तृतीय पाठ स्वावलंबनम नामक पाठ का सारांश समाप्त हुआ। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवादः।